तुम अहमर के करीबी हो, बहुत करीबी हो, इसलिए यहाँ खड़े हो। आज जो मुझे तुमसे डर नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे ये मेरे शोहर पर एतमाद है। वो मुझे कुछ नहीं होने देगा, इसकी पल पल मुझ पर नजर है। अब तुम बस अपनी खैर मनाओ। ईमान कहते रुकी नहीं थी, फौरन से आगे बढ़ गई थी, पर दिमाग में हनूज शेरदिल की बातें गूंज रही थी। वो इसके सामने जितना एतमाद दिखा आई थी, इसके कलेजा छलनी कितने वाली बातें जहन में तवाफ कर रही थी। अगवा किया, मेरे हवाले करेगा, बदला ले रहा है, जबकि जहन में रात की हुई गुफ्तगू आई थी। मुझे तुमसे इश्क है मिलानी, इश्क से भी आगे का सफर है, तो मैं इसका मुसाफिर हूँ। मेरी मंजिल तुम हो मिलानी। मैं रब का शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरी बीवी हो, मेरे साथी हो, मेरी जान का हकदार। मेरा इश्क, मेरी जिंदगी, मेरा सुख चैन आराम मिसिस अहमद दुरानी है। मैं नहीं जानता कब कैसे क्या हुआ और मैं तुम्हारे शहर में जकड़ा चला गया, तुम्हारी सादगी में कैद होता गया, तो मेरे दिलो दिमाग पर छा गई थी। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा अहमर तुम्हें किसी अनजान शख्स के हवाले कर सकता है? कभी भी नहीं। तुम मेरी मताए जान और मुझे अपनी जान की हिफाजत खुद से ज्यादा करनी आती है। तुम जिनमें हो वो तुम्हारे अपने हैं, तुम गैरों में नहीं हो। ईमान का सर अब वाकई चकराने लगा था। शेर इसे उलझा रहा था, वो क्यों ये सब बोल रहा था। अहमर का लफ्ज या लफ्ज सच्चाई को पुख्ता सबूत था। इसके दिल की धड़कन अल्फाजों में जमा थी, दिल की सच्चाई उगल रही थी। वो कितना सुकून बख्श लम्हा था जब अहमर ने अपने जज्बात का इजहार किया तो शेर क्यों चिल्ला आया इसे बदगुमान करने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ईमान अपने सर को थामकर घुटी घुटी आवाज में बोल रही थी, जबकि दूसरी जानब खड़ा शेर जिसकी ईमान की तरफ पूछ थी, वो मसूर सा खड़ा था। इसे सदमा लगा था। हाँ, शेर को सदमा लगा था तो वो खुशी से झूम उठा था। अहमर के लिए दिलो जान से खुश था। मतलब इसकी मुलानी अब अहमर के साथ खुश थी, इस पर भरोसा करती थी। मतलब अहमद दुरानी मुलानी का दिल जीतने में कामयाब हुआ था। मतलब ये मुलानी का इम्तिहान था, साथ अहमर का भी। कामयाबी दोनों की मुकद्दर ठहरी थी। ईमान अहमर पर आंख बंद करता भरोसा करने लगा था। वजह अहमर का अंदाज, इसकी केयर, इसकी सच्चाई थी। वो अगवा कर भी कामयाब हुआ था। शेर का दिल मुट्ठी में जैसे कैद हुआ था, इसे समझ नहीं आ रही थी खुश हो या दुखी हो। ईमान से लाजवाब कर गई थी। वो इसे जिता गई थी कि जैसे भी बिना भर अहमर ने इसका शोहर है, वो किसी के कहने पर अपना एतमाद नहीं खत्म कर सकती। मतलब ईमान को अहमर से मोहब्बत होने लगी थी। मोहब्बत की पहली सीढ़ी इतबार है और वो पड़ाव ईमान पार कर चुकी थी। कितना सालम था अहमर ईमान के इम्तिहान में इम्तिहान लिया जा रहा था। अगवा करके इसकी नजरों में बुरा बनना, फिर अच्छा बनना, ये इम्तिहान नहीं तो क्या है। फिर धमकियां दे, फिर दिल पर वार करे। उफ, ईमान का हौसला था, इसे बर्दाश्त किया था। अहमद दुरानी, वाकई तुम्हें ईमान जरा शाही डिजर्व करती है। मैं तो बस फजूल में ही बीच में आ गया था। वो तुम्हारी है, तुम्हारी रहेगी, पर शेर दिल की भी है। तुम चाह कभी ईमान को मेरे दिल से निकाल नहीं पाओगे। मैं मिलूंगा अपनी गुड्डी से जब जब चाह दिल करेगा। माना कि अगर तुमने रोका तो मैं तुम्हारा हशर बिगाड़ दूंगा। माना कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती, पर मैं तो करता हूँ ना, और करता रहूंगा। शेर दिल खुद से बड़बड़ाया। इसकी बड़बड़ाहट में खुशी झलक रही थी, लबों पर मुस्कान रकसम थी, जबकि पीछे से किसी गिरने की आवाज आई थी। शेरदिल ने पलटकर देखा तो ईमान ऊंधे मुंह जमीन पर गिरी पड़ी थी। शेरदिल की आंखें फैली थी। वुंडी, हे हिरनी, लपक कर इसके पास पहुंचा जहां ईमान खोशो से बिगाना पड़ी थी। कहाँ की तैयारी हो बरखुरदार? हसन जो तेज से सीढ़ियां फेंकता आ रहा था, एहसन साहब के कहने पर स्पीड स्लो की और कदम लेता डाइनिंग टेबल की तरफ आया था। डैड, आपकी बहू की तरफ से, हसन बड़े दिलफरेब अंदाज में बोला था। वो क्यों? डैड, चूनी लेकर जाना है। ओ, तभी मैं कहूँ ब्रेकी क्यों फेल हुई है। ऐसे सामने अखबार का वर्क पलट से मुस्कुराया था। बस डैड, आपकी बहू को देखकर यही हाल होता है। हसन ढीठ बना गौर अफशानी कर रहा था। जो हमारी बहू को लेकर आओ, अगर देर हुई है तो इसके भाई तुम्हारा कौरबा बना देंगे। भाई, वो नहीं जानता था जनाब साले हैं मेरे, तभी तो मैडम ने मुझे याद किया। हसन बड़बड़ाया था। सुबह ही हेमा ने मैसेज करके इसे बता दिया था कि इसकी बहन को फूड प्रोटोकॉल के साथ यूनी ले जाएगा, वापस भी ले आएगा, पर इसे महम की धमकियां भरे मैसेज इसकी नींद उड़ा दी थी। इसे हेमर पर गुस्सा था, जो खुद तो मजे से सो रहा था। इसे बगैर सोए हुक्म सादर कर दिया था। बेचारा कुछ देर पहले ही तो लौटा था। पर कोई नहीं, वो महम का सोचकर मुस्कुराया और इसे
तेजी से बाहर निकल गया। हसन ने जैसी गाड़ी दरानी मेंशन के पोर्टेक में रोकी थी, इसके हाथ हॉर्न से उठने से इनकारी हो गए थे। जैसे दुनिया का मसरूफ तरीन बंदा ये एक ही है, बाकी सब वक्त बर्बाद करने की रिपोर्ट्स दे रहे हैं। कहाँ है, तमीज नहीं है। माता सुर्ख चेहरा लिए, बालों की पोनी टेल बनाए, सफेद कैपरी पर पिंक लॉन्ग शर्ट पहने, कंधे पर बैग लटकाए तनफट करती बाहर निकली थी। साथ ही हसन को भी एहसास दिलाया था। हसन जो गाड़ी में बैठा बाहर हॉर्न बजा रहा था। हम की चलाने पर इसने स्टीयरिंग से हाथ उठाया और इसका लाल सुर्ख चेहरे को देखता, जो तपी हुई सी थी, गुलाबो लग रही थी। पिछले 2 मिनट से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हसन ने इसका सरता पैर जायजा लेकर वक्त का दुरानिया बताया था। 2 मिनट थे, कोई घंटे तो नहीं जो सूती लूदगी पैदा करने का ठेका ले लिया। महम एक हाथ कमर पर रखकर दूसरा रिंझान जाकर बोली थी, जबकि हसन तो इसके नाजुक से सुरापे को देखता रह गया था, जो आज बहुत प्यारी लग रही थी या फिर नए रिश्ते का असर था। चलो जल्दी अब, वरना तुम मजीद रुकोगे तो हम सबको जरूर सुनने में महरूम रह जाएंगे। महम आंखें दिखाती दरवाजा खोलने लगी थी। ए रुको, हसन सेकंड में गाड़ी से उतरा था। अब क्या है, महम झुंझुलाई थी। वापस जाओ। क्या? मैंने कहा वापस जाओ, हसन ने फिर से कहा, जबकि महम हैरान कुन तासरात से इसको देख रही थी। क्यों? देखो तुम मेरी बीवी हो, किसी को हक नहीं वो यूं तुम्हें देखे। आज के बाद बगैर दुपट्टे के मुझे नजर ना हो। हाँ, मेरे सामने जैसे मर्जी रहो, पर बाहर जाते हुए इस बात का ख्याल रखो। हसन ने इसे बावर करवाया तो महम मुंह बनाती वापस पलटी थी। कुछ ही देर में व्हाइट दुपट्टा गले में डाले वापस आई थी। हसन गाड़ी से टेक लगाए इसका इंतजार कर रहा था। इसको देखकर मुस्कुराया, खुद भी आगे बढ़कर इसका दुपट्टा सर पर टिकाया था। बहुत खूबसूरत लग रही हो। हसन ने हल्की सी सरगोशी के साथ इसके गाल पर लब रखे थे कि महम की धड़कनें पल में मुंतशिर हुई थी। जब भी वो दूसरी गाल पर झुकता, महम ने इसके पांव पर पांव मारा था। फ्रंट सीट का दरवाजा खोलकर बैठ गई थी। अब अगले 1 सेकंड में तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हें यहीं छोड़ जाऊंगी। जबकि हसन तो इसकी धमकी पर अर्शश कर उठा था। गाड़ी इससे और धमकी भी इससे। वाह रे, हसन सोच रहा था जब हमने घूरा कि आ रहे हो या मैं जाऊं। हसन दांत पीसता ड्राइविंग सीट पर बैठा। तो मैं तुम्हें देख लूंगा। देख लो, तुम्हारे सामने हूँ। महम ने आंखें घुमाई। इससे पहले वो कुछ कहता कि अहमद कॉलेज जगमगाने लगा। क्या है? हसन गुस्से में फोन निकाल कर लगाते कान से बोला था। महम को लेकर फौरन यहाँ पहुंचो, अहमद का हुक्म था। तुम तीनों बहन भाइयों ने मुझे नौकर बना रखा है क्या? हसन तपा था। तुझे आज पता चला? अहमद ने कहकर खटाक से फोन बंद कर दिया था। कमीना, हसन बड़बड़ाया था, जबकि महम ने मुस्कुराहट दबाई थी। बुरहान जरिश को लेकर अपने अपार्टमेंट आया था। अपार्टमेंट सलीके से सजा हुआ था। बुरहान जब भी बिजनेस मीटिंग के लिए आता था, इधर ही आता था। इस बार तो इसकी बीवी भी साथ थी। वो काफी थका हुआ था। फ्लाइट में भी वो मुसलसल काम करता रहा था। जरिश तो बेधड़क अपनी नींद पूरी करने में मसरूफ थी। वाओ, ये किसका घर है? जरिश की जुबान से फिसला था। हमारा। एक लफ्जी जवाब देकर वो कमरे में गुम हो गया था। इसे जल्द अज जल्द शावर लेकर खुद को रिलैक्स करना था। अपार्टमेंट में हर चीज चमक रही थी, जैसे यहाँ कोई रहता है। वो अभी सब देख ही रही थी कि एक खतून जीन्स शर्ट में सर पर स्कार्फ बांधे किचन से बरामद हुई थी। वेलकम मैडम, सर आपके आने का बताया था, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वो औरत जरवानगी से बोल गई थी, जबकि जरिश तो इसकी उर्दू सुनकर ही हंसी रोक रही थी कि वो अंग्रेजी उर्दू बोलती काफी गलत लफ्ज बोल गई थी। क्या हुआ मैडम, आप हंस क्यों रहे हैं? नहीं बस, तुम बहुत अच्छी लगी इसलिए हंस दी, जरिश ने हिजाब की पिन निकालते कहा था। जरिश मैडम, अब हम जाए क्या? वो मैडम, सर ने बोला था कि जब हम आए तो आप जा सकते हैं। मेड ने कहा, ओ जी आप जाओ, सुबह गपशप होगी। जरिश ने कहा। इसे काफी वो क्यूट लगी थी। बुरहान कमरे में आते फ्रेश हुआ था। अब आईने के सामने खड़ा शर्ट लेस सा बाल बना रहा था, जबकि जरिश हिजाब गले में डालकर अपार्टमेंट का चप्पा चप्पा छान कर कमरे में आई, सब में जिसमें बुरहान भी था। शावर तो इसने भी लेना था, लेकिन इतना लंबा सफर कर वो भी थक गई थी। हालांकि सो रही थी, फिर भी तबीयत सुस्ती लग रही थी। वो हाथों के नाखूनों को देखकर बेध्यानी से कमरे में आई थी। बाल जूड़े की शक्ल में क्या थे और स्टालर गर्दन के गिर डाले, बल्कि हल्के से मेकअप और सलोना मुखड़ा लिए दाखिल हुई थी। आईने के सामने रोमन रिंग को यूं खड़ा देखकर जरिश की आंखें बाहर को उबली थी। चौड़े कंधे, मजबूत कसरती जिसामत के लिए वो ब्राउन पैंट में टावल गर्दन के गिर्द लटा ले। शीशे में इसकी एक्सप्रेशन देख चुका था। जो बात इसके जहन में आई थी, फौरन से लब दांतों पर तले दबाए थे। जरिश का चेहरा सुर्ख अंगारा हो गया था जब नजर सामने वाले की काली सहरंगेज आंखों पर टकराई थी।
वो फौरन पीछे को हुई और बाहर की जाने बड़ी थी से पसीने आ रहे थे। अब याद आया था कि यहाँ अकेली है, बिजी नहीं है। आजकल इसके रोमेंटिक पर पता नहीं कौन सा बुखार चढ़ रहा था कि वो पास आते ही इसकी सांसों पर हुक्मरानी करने लगता था। पिछले वाकया याद आते वो फुर्ती से निकलने लगी थी जब बुरहान की आवाज पर कदम थमे थे। रुको, जी कहाँ जा रही हो? वो मैं शावर लेने। जरिश ने वहीं खड़े बिना इसकी जानब देखे जवाब दिया था। वहां कहा। बुरहान शीशे से हटके इसकी जानब बढ़ा, जो अपने पीछे के कदमों की आवाज को अपने जानब बढ़ता महसूस कर रही थी। बाहर दूसरे रूम में? वो धक धक करते इससे दिल से बोली थी। दूसरे रूम में क्यों? बुरहान बिल्कुल इसके पीछे खड़ा जरिश की जान हलक में अटका गया था। क्योंकि इधर आप हैं, जरिश ने जैसे बड़ी ही दानिशमंदी से जवाब दिया था। ओ तो तुम मुझसे भाग रही हो। बुरहान ने हाथ इसके पहलू में लपेटा था। जरिश लम्हा भर को सांस रोक गई थी। नहीं? फिर वो आप ऐसे हैं तो? ऐसे मतलब कैसे? बुरहान ने अपने हाथ सख्ती से इसके पेट पर बांधे थे। इसकी पूंछ को अपने सीने से लगाया था। एक सर्द सी लहर जरिश के पूरे जिस्म में सरियत कर गई थी। कुछ नहीं, मुझे वॉशरूम जाना है। जरिश को इसकी कुर्बत पर बुखलाहट होने लगी थी। बुरहान ने ठोड़ी इसके कंधे पर टिकाए कहा था। वॉशरूम मैं ले जाता हूँ। बुरहान ने लब दबाए थे। आप? जरिश फर्श से इसका हसार तोड़कर लग हुई थी। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? बुरहान ने हाथ पैंट की पॉकेट में डाले आईब्रो चुकाए थे। आपको जरा भी शर्म नहीं है क्या? जरिश ने शौक की कैफियत में कहा था। है, बहुत है, पर अपनी बीवी के साथ मैं बदतमीजी रहना पसंद करूंगा। बुरहान कहते आगे बढ़ा था। जरिश को अपने पांव पर खड़ा रहना मुहाल लग रहा था। सोफे की गेट से घूमकर बुरहान को खुद तक पहुंचने से पहले ढाकी आवाज से वॉशरूम का दरवाजा बंद कर चुकी थी। बुरहान का कहका बेसाख्ता था। टिड्डी। बुरहान ने बड़े दिलफरेब अंदाज में बाहर से पुकारा था और इधर जरिश का सदमे से बुरा हाल था। मतलब टिड्डी पर लंबू अल्फा टावर। जरिश कहाँ पीछे रहने वाली थी। फौरन से अपने नए अल्फबाज से नवाज डाला था। बुरहान इसके नए दिए नाम पर खुलकर मुस्कुराया था। नफी में सर हिलाया था। मतलब ये ट्रिप यकीनन यादगार होने वाला था। टिड्डी, यकीन मानो तुम्हें कुछ देर में मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। बुरहान कहता गबर्ड से अपनी हैंग की शर्ट निकालकर पहनने लगा था। मैं नहीं लूंगी आपसे मदद। जरिश ने वहीं से हाँक लगाई थी। ओके लेट्स सी, बुरहान ने इसी इत्मीनान से कहा था। 1 2 3। सर, जरिश की आवाज आई थी। बुरहान समझ गया था कि अब मदद करने वाला लम्हा आन पहुंचा है। सर बोलो टिड्डी। वो सर हेल्प मी, जरिश रोनी सूरत में बोली थी। बुरहान ने खुलकर कहका लगाया था जबकि जरिश जल भून कर रह गई थी। नो, बुरहान ने बिना कोई लिफ्ट दिए सीधा इनकार किया था। दरवाजे की दूसरी जानब जरिश का मुंह खुला था। बुरहान प्लीज। अब की बार जरिश ने इल्तिजाइया कहा था। वो कितनी अहमक थी, बुरहान की बात का मतलब बिना समझ सकी और अंदर बंद हो गई थी। तुम तब तक इधर ही आराम करो, मैं जरा काम कर लूं, फिर कुछ सोचता हूँ। बुरहान ने साफ इनकार करते जरिश की हालत से महसूस हुआ था। मतलब आप रूम से बाहर जा रहे? जरिश खुशी के मिले जुले तासरात लिए बोली कि इसके जाते ही वो बगैर किसी हिचकिचाहट से बाहर आ जाएगी। बिल्कुल नहीं। बुरहान की मुस्कुराती आवाज इसके कानों में पड़ी थी। इसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। आप अपनी बीवी की मदद नहीं करेंगे? करूंगा, जरूर करूंगा। पहले बीवी ये बताए कि वो मुझसे भागी क्यों। बुरहान खुद पर परफ्यूम छिड़कता मुखातब हुआ था। वो जी भरकर जरिश को तंग कर रहा था। कब भागी? अभी मुझसे, मेरी गुर्बत से, बुरहान ने याद दिलाया। वो चलो तुम वो का जवाब सोचो, मैं जरा काम कर लूं, फिर देखता हूँ मदद करूं या नहीं। सर, इधर जरिश की बस हुई थी। प्लीज सर, मुझे मेरा ड्रेस निकाल कर दे दे। वो किस कदर शर्म से बोल रही थी, वही जानती थी कि इसका पर्सनल बैग वो खोलेगा, और मजबूरी थी, बेचारी क्या करती। बुरहान ने निचला लब दांतों तले दबाया था। पहले प्रॉमिस करो। कैसा प्रॉमिस अल्फा? मतलब सर, जरिश चबा चबा कर बोली थी कि मुझसे नहीं भागोगी, जब जब बुलाऊंगा मेरे पास आओगी। यूं शर्मा कर तो बिल्कुल भी नहीं भागोगी, मेरी बाहों में शर्माने का काम कर लेना। बुरहान जानबूझकर जरिश को ऊंची आवाज पे सुनाता इसके 14 तबक रोशन कर गया था। नहीं भागूंगी सर, अब तो ड्रेस पकड़ा दे। जरिश सुर्ख चेहरे से धड़कते दिल से बोली थी।
ओके वेट अ मिनट, बुरहान ने कहकर इसका लगेज खोलकर ड्रेस निकाला, जल्दी से सुर्ख चेहरा लिए बंद किया। अंदर जरिश भी अब लब कुचलती यही सोच रही थी जब बुरहान ने हल्का सा नोक करके इसे पकड़ाया, खुद कमरे से बाहर निकल गया। जरिश निखरी निखरी से डरकर बाहर निकली, बुरहान को ना देखकर शुक्र का सांस फिजा में छोड़ा। इसने बालों पर टावल लपेट रखा था। जब बुरहान, जो कि अपना फोन कमरे में ही भूल गया था, वो लेने आया तो जरिश को दुपट्टे के बोझ से आजाद इसकी गर्दन पर और चेहरे पर पानी की बूंदें देख सांस तक रोक गया था। एक ख्वाहिश इसके अंदर जागी थी, वो जो पूरी तवज्जो इनमाक से हाथों और बाजों पर लोशन लगा रही थी। जब बुरहान सब कुछ भूले बेखुद सा इसकी जाना बढ़ा था, झटके से इसके बालों में से टावल निकालकर सोफे पर फेंका था। जरिश इस अचानक हुए गैर मुतवक्का हमले पर बुरी तरह गड़बड़ा गई थी। इसे सांस अंदर खींचा था कि इसकी गर्दन में घड़ा सा उभरा था। बुरहान ने आईने में इसकी गर्दन में उभरता घड़ा देखा था, जो कि इंतहाई खूबसूरत लग रहा था। वो डर का वाज़ेह सबूत था। बुरहान ने इसके पहलू में दोनों हाथ लपेटकर खुद के करीब किया था कि इसके नम गीले बालों में चेहरा छुपाए इसकी खुशबू को सीने में उतारता जरिश को खुद में सिमटने पर मजबूर कर गया था। सर, इसकी गर्म सांसों की तपश गर्दन पे महसूस कर जरिश कपकपाते लहजे में बोली थी। जरिश को समझ नहीं आ रही थी वह बुरहान को कैसे रोके, जो अब इसके बालों को गर्दन से हटाकर वहां अपना इस्तेहाक भरा लम्स जा बजा छोड़ता जरिश के चेहरे की सुर्खी यखलक बढ़ाता चला गया था। वो इतना मदहोश हो चुका था कि जरिश की पुकार को भी नहीं सुन पाया था। बुरहान की गुस्ताखियां बढ़ती जा रही थी। जरिश को अब इस कदर कुर्बत झीलना मुहाल लग रहा था जब इसे खुद से दूर करने की मज़ाहमत करने लगी। ये मज़ाहमत इसके हक में बुरी साबित हुई थी। जब बुरहान ने इसको खुद में कैद किए इसके कंधे पर लब रखकर हल्का सा बाइट लिया था। ये तुम्हारी सजा थी मुझसे दूर भागने की। नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। बुरहान अपने तशना लब इसकी गर्दन पर मस करता, गर्म सांसों से इसकी गर्दन को जिसलाता वार्न कर रहा था। अभी वो मजीद गुस्ताखी करता जब इसका मोबाइल रिंग हुआ था। हुजूखेज लम्हात में फोन की घंटी ने दोनों को मदहोश की दुनिया में लापटका था। जब बुरहान ने इसे घुमाकर अपनी तरफ किया था, इसके लबों को हल्का सा छूकर बेड पर पड़े फोन की तरफ मतवज्जा हुआ था, जो कब से चंखाड़ रहा था। रेडी होकर शाल ओढ़कर बाहर आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। बुरहान गहरी नजरों से इसका नारी रंग और शर्म से झुकी पलके आंखों में बसाए इसके खूबसूरत सरापे को देखकर कमरे से बाहर निकल गया। जासिब, वो जो उठकर अपने कमरे में जा रहा था, समरीना बेगम ने पुकारा। जी जी जान, बेटा तुमसे कुछ बात करनी थी। जी करे बात। जासिब वापस मुड़कर इनके पास सोफे पर बैठ गया। बेटा वो बच्ची बहुत अच्छी है, समरीना बेगम शीरी लहजे में बोली थी। कौन? जासिब ने इनकी नजरों के ताकब में देखा, पर सवाए वहां 2 सीटर सोफे के कुछ दिखाई न दिया। रमशा। समरीना बेगम ने मुस्कुराकर जासिब को देखा था। वो बगैर दुम वाली छिपकली। जासिब बड़बड़ाया था। क्या कहा? वो चच्ची अच्छी है, बस ठीक है, पर कहाँ है? जासिब ने फिर से समरीना बेगम की आंखों को सोफे पर टकाकर देखकर इसकी जानब देखा। हैरत की बात है, ये पार्लर चच्ची को कैसे नजर आ रही है, मुझे क्यों नहीं है? कहीं मिस्टर इंडिया की मिसिस तो नहीं? वो ख्यालों में खुद से मुखातब हुआ था। अपने घर और किधर होना है? समरीना बेगम ने इसके फजूल सवाल पर घूरा। तो आप सोफे को क्यों इतने गौर से देख रही हैं? जासिब ने अपने मन का सवाल पूछ ही लिया। बेटा मैं कब से देख रही थी, मेरे तस्वर में तो वो बहुत प्यारी सी लड़की है। अच्छा, अब जासिब को समझ आई तो अपनी अकल पर मातम किया। अब बताओ क्या चच्ची, कब जाना रिश्ता लेने? वो इधर जासिब का सर गोल गोल घूम रहा था। सर नहीं, दिमाग घूम रहा था। किसका? वो बेतहाशा चौंका था। अरे भाई, रिमशा बेटी का। जबकि इधर जासिब के मुंह से जैसे किसी ने गोली डाल दी हो, पर पानी देना भूल गया हो। मुंह के जाविया बनाता मुस्कुराने की सही कर रहा था। क्यों और किसके लिए चची जान? अब के जासिब ने दिल पर हाथ रखते बड़े ही मीठे लहजे में पूछा था। कहीं पार्लर को मेरे कमरे में शिफ्ट करने का तो नहीं सोच रही? ले भी जासिब मियां, सारी जिंदगी पार्लर और हुसन की लड़ाई होगी। यहाँ हुसन वो खुद को कह गया था और वो छिपकली मेरे कमरे की दीवारों से चिपकी होगी। तस्वर में से अपने कमरे की वॉल पर एक रंग बिरंगी छिपकली आंखों में नीले लेंस लगाए लाल गुलाबी सी दीवार से चिपकी हुई दिखाई दे रही थी कि बेसाख्ता इसे छुरछुरी ली थी। चच्ची जान, मैं भूल गया, मुझे जरूरी काम में है, फिर बात करता हूँ। वो बगैर कुछ सुने वहां से भाग गया था और पीछे समरीना बेगम अरे अरे करते रह गई थी।